पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन पेपर लीक का मुद्दा सदन से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक छाया रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच मान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए पेपर लीक मामलों को लेकर बीजेपी को घेरा और सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पंजाब में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता का दावा किया और कहा कि पिछले 4.5 साल के दौरान पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी कलह और विधानसभा से वॉकआउट को भी निशाने पर लिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेपर लीक पर उबाल, मान सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी मान का जोरदार हमला। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस ने फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, तो वहीं मान सरकार ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में देश भर में भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक और अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया। साथ ही न्याय की मांग कर रहे युवाओं पर कार्रवाई, सोनम वांगचुक के साथ हुए दुर्व्यवहार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया गया। प्रस्ताव में युवाओं पर दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लेने की मांग भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सरकार के सभी मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। सरकार ने कहा कि पेपर लीक ने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। सदन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले दिन की कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों पर राजनीति नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पंजाब दी विधानसभा का मॉनसून सैशन शुरू होया है जो 10 तरीक तक चलूगा। उहदे विच अज जो देश दे विच सिक्ख्या प्रणाली लावारिस छड़ दी गई है, उहदे ते पेपर लीक जां भर्ती परीक्षा जिहड़ी है उन्हां च बेनियमियां ते अज डिबेट रखी गई सी, निंदा प्रस्ताव लिआंदा गया सी। लगभग सारे मैंबरां ने इस प्रस्ताव के हक विच अपना समर्थन दिता है, कांग्रेस नूं छड्ड के। तो कांग्रेस वाले हमेशा अपनी डुगडगी अलग बजाउंदे ने, तो बाईकाट कर जाते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक बहुत गंभीर मामला है और इसका स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक होने से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। और जांच के ऐलान तो हुए, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। सीएम मान ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद 93 पेपर लीक के मामले सामने आए। देश के करोड़ों छात्रों पर पेपर लीक का असर पड़ा। सीबीआई जांच के ऐलान के बावजूद दोषियों को सजा नहीं मिली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट बनाने से पहले पेपर लीक रोकने की जरूरत है और इससे पहले कभी नहीं सुना कि परीक्षा कराने के लिए एयरफोर्स की तैनाती करनी पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साफ है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को ठीक से संभाल नहीं पा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पेपर सुरक्षित रहेंगे तो युवाओं को बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। देश की एजुकेशन प्रणाली नाल छेड़छाड़ ते नीट वर्गे बहुत ही औखे पेपर जिहड़े उन्हां दी लीकेज और हुण तक मोदी जी दे 2014 तो बाद 93 पेपर लीक होए ने। करोड़ां विद्यार्थी जिहड़े ने प्रभावित होए ने। सीबीआई की जांच हर एक च बिठा दिंदे ने, किसी नूं कोई सज़ा नहीं होई। सो तां एक खाना पूर्ति है। हुण भी प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट दे विच फैसला होगा, मतलब लीकेज बंद नहीं होगी, फैसला ठीक हो जाऊगा। फौज पेपर लै रही है, इस तो बाद हुण काहदे विश्व गुरु बने असीं? पेपर तो साडे तो एक लिया नहीं जाता। सख्त निंदा करते हैं असीं ते जिहड़े बच्चों ते परचे कीते जा रहे हैं वो बंद होण ते जिन्हां दे परचे हो गए वो वापस होण ते आपदे वादे मुताबिक 1 करोड़ रुपया जिहड़े बच्चों ने सुसाइड किया उन्होंने दिता जाए ते अगे तो इस तरह की घटना ना होवे, ये भी सरकार यकीनी बनाए। पंजाब में हाल ही में हुई फार्मेसी परीक्षा को लेकर विपक्ष मान सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और नकल के मामले को पेपर लीक बताकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है।
जिस पर एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और फार्मेसी परीक्षा में नकल का मामला सामने आते ही सरकार ने तुरंत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, इसलिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग पूरी तरह गलत है। मान ने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले बीजेपी शासित राज्यों से सामने आए हैं। पंजाब दे विच कोई पेपर लीक नहीं होया, नकल दे केस सीगे, वो भी सरकार नहीं फड़े ने। डिजिटल नकल, कोई ਸਕੈਨਿੰਗ वाला पेन लै गया सी, कोई डिवाइस लै गया सी, फड़ ले, FIR होगी। इन्हां नूं ये ही नहीं पता कि पेपर जिहड़ा किहड़े डिपार्टमेंट दा, इस्तीफा पहला मंग लैंदे आ। हरजोत बैंस तो इस्तीफा मंगी जाते हैं, पेपर हैगा वो हैल्थ डिपार्टमेंट का, फार्मेसी का, वो भी जिहड़ा गैंग सी वो फड़ लिया, ठीक है ना। पर लीकेज तो होगी ना, 2 दिन पहले ही पेपर निकल गया बाहर, उन्होंने लीकेज कहते, कदे पेपर दिते होण तो पता लगे इन्होंने, ठीक है ना। ये तो विधान सभा वाले पेपर चो भी फेल होए हुए ने। हरियाणे के गैंग ने, नायब सिंह सैनी पंजाब फिरदा रहिंदा, गैंग उत्थे बने पे ने पेपर कराउण वाली। तू पहला भी नायब तहसीलदार पेपर दे विच हरियाणे का गैंग फड़ के लिआंदा सी। सो इस करके जिन्ने पेपर लीक होए ने, मेरे को लिस्ट पई है, सब तो वध भाजपा शासित प्रदेशों च होए ने। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक के मुद्दे के साथ साथ कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी चर्चा में रही। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस इस समय अपने ही नेताओं की लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने के बजाय अपनी अंदरूनी राजनीति में व्यस्त है। कांग्रेस घबराई हुई है, उनकी आपसी कलह खत्म नहीं हो रही। वे पंजाब से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, वे बस यही कह रहे हैं कि मिस्टर बघेल वापस जाइए। मुख्यमंत्री मान ने मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा से कांग्रेस के वॉकआउट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्षी नेता सदन छोड़कर चले गए, उसी तरह 2027 में पंजाब की जनता भी उन्हें सदन तक नहीं पहुंचने देगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। अच्छा, ये है कांग्रेस वाले, ये भाई साहब हमेशा अड्डी तुरते ने, इन्हां दा आपदी डुगडुगी है। उत्थे भी जंतर मंतर ते नहीं गए, प्रधानमंत्री के घर मूहरे जा बड़े। राहुल गांधी दे कहंदे चप्पलां नहीं हैगियां, लै दस राहुल गांधी दे चप्पलां नहीं, इत्थे पता नहीं किन्ने करोड़ लोकां दे पैर नंगे ने, फुटपाथ ते सौंदे ने, राहुल गांधी दे चप्पलां नहीं पईयां। एक दिन फिर की हो गया, चन्नी होरी भी फिरदे सी विच ही, उत्थे नारे लाउण लग गए जी, क्योंकि कहंदे असीं अलग हां। जंतर मंतर ते जांदे, उन्हें सपोर्ट करते। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर ते गए सी, उन्होंने परचे, उन्होंने जमानत देंदे फिरदे सी, उन्होंने हस्पतालों च इलाज कराउंदे फिरदे सी। अज फिर हाँ 27 की फोटो है, इदां होऊ खाली खाली, मतलब लगदा इधरों बिठाने पैणगे, इधर कुछ भी यार तुसीं जाके बह जाओ, उधर की करिए। आ 27 का मॉडल जे दी फोटो है, बस ये कुदरत पहला दिखाउण लग जांदी है, कहंदे विधियां बन जांदियां ने पहली भी तुसीं गल करो, तुसीं चाहता हो तुहानूं तुसीं खुला टाइम दिंदे हो उन्हां नूं, ठीक है ना। अज बोलो, ये तो मुद्दा राजनीति तो उपर उठ के है ना, असीं तां आप इहदे च तुहाडे नाल तुहाडा साथ देवांगे। लड़ाई मोदी नाल है ने, ये आपदे नाल बना के बह जांदे ने। चले गए हुण, तो घरें चले गए होणे, सौ गए होणगे हाँ रात दा दोपहर दा भोजन करके। उन्हां नूं की है। मानसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक का मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा। सदन के अंदर और बाहर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले किए और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब के विधानसभा के अंदर पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सियासी टकराव और तेज हो सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के हमलों के बाद मान के मंत्री भी पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए। विधानसभा के अंदर विपक्ष के आरोपों का जवाब सदन में दिया गया, तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सरकार ने कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विपक्ष के हर आरोप का सिलसिलेवार जवाब देते हुए दावा किया कि पंजाब की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के आरोपों पर मान के मंत्रियों का पलटवार। चीमा, बैंस और अमन अरोड़ा ने कांग्रेस बीजेपी को घेरा।
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने जब फार्मेसी परीक्षा को लेकर मान सरकार को घेरने की कोशिश की और हाल ही में नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में हरजोत सिंह बैंस के शामिल होने पर सवाल उठाए, तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार कर दिया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा करने का सबसे बड़ा मंच है। अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उसे जवाब भी सुनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जवाब सुनने की बजाय सदन से बाहर चली जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे से भागने वाली नहीं है और हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार शिक्षा और युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने को तैयार है। उन्होंने लग्या कि शायद सरकार का कोई काम नहीं होया, पर जदों ही ਉਹਦਾ जवाब दिता ते ठोके जवाब दिता तब भज गए। मैं बहुत खतरनाक कागज लेके आया अज, ऐदा दे कागज है ते पूरी तैयारी नाल आया भजन ना। मेरी ना सारिਆਂ ਨੂੰ भगौड़िਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आओ हाउस च चलो, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। मैं पूरी तैयारी नाल आया ते कुछ कागज है जो पूरे पंजाब ਨੂੰ कुछ आंकड़े ने पूरे पंजाब ਨੂੰ पता लगने चाहिए। भजन ना भगौड़े ने हाउस डिस्कशन वास्ते है भजन ना, इस करके इन्होंने बेनती है थोड़े माध्यम राही आओ अंदर आओ, आई एम रेडी फॉर डिबेट आओ। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में शिक्षा विभाग की स्थिति भी विस्तार से रखी। उन्होंने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने प्राथमिक, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली और भरे हुए पदों की जानकारी भी दी। सरकार के मुताबिक पंजाब में हर 22 बच्चों पर एक टीचर का अनुपात है, तो देश में सबसे ज्यादा है। अगस्त में शिक्षा विभाग में 5000 से ज्यादा प्रमोशन और नई भर्तियां की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी और कम होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और सरकार का पूरा ध्यान शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर है। भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। पिछले 8, 9, 10 सालों तो सर प्रमोशनस नहीं हुई। असी 3 बारी सर अटैम्प्ट किया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ। ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਓ ਸਰ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਸਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਐਂਡ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ new recruitment of 5, then we will be standing at 90% in next 3 to 4 months। सर लेक्चरर काडर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ 73% ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। 3733 ਸਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰ 1032 ਪੋਸਟ ਸਰ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਡ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। GNDU ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਸਾਈਨਡ। ਸਰ ਪੇਪਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ 50% ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। विधानसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में कोई पेपर नहीं बल्कि कांग्रेस खुद लीक हो चुकी है। चीमा ने कहा कि मान सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और विपक्ष के पास से सरकार के काम का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल नारेबाजी और हंगामा करके सदन की कार्रवाई बाधित करना चाहती है। इसी दौरान सदन में शोर शराबा बढ़ गया और स्पीकर को कुछ समय के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। चीमा ने निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस तथ्य है तो उन्हें सदन में रखना चाहिए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ झूठ फैलाने में जुटी हुई हैं और इसका 2027 के चुनाव में पंजाब की जनता करारा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी को पंजाब की विधान सभा च रखने कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, आपसी पट्टो ताड़ का शिकार हो चुकी है। ना ही उन्होंने कोई लीडर आ, ना ही उन्होंने कोई मुद्दा गा। हुण फर्जी मुद्दे, फर्जी लीडर तैयार किए जा रहे हैं, जिहड़े मैं समझदा पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने टिक नहीं पाउणगे, साडी पार्टी के सामने टिक पाउणगे। और दूसरा अज असीं निंदा प्रस्ताव लैके आए थे किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिहड़ी आ वो देश के अंदर पेपर लीक करने वाली सरकार बन चुकी है। 70 पेपर हुण तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लीक होए ने कि एक भी कार्रवाई नहीं हुई। और देश का जेंजीज, देश के नौजवान बच्चे, मुंडे कुड़ियां, उन्होंने देश की जंतर मंतर, देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर से बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। कला दिल्ली च नहीं पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन होए और मोदी साहब नूं चुकना पिया। और उस प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह साड़ियां बच्चियां नूं, माइनर बच्चियां नूं
ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस फार्मेसी परीक्षा की बात विपक्ष कर रहा है उसका शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो मामला मेडिकल एजुकेशन विभाग के तहत आता है। हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग पर अमन अरोड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्यों को शायद ये नहीं पता कि कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। ऐसे में विपक्ष को पहले तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए और फिर सदन में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियां बेची जाती थीं, जबकि भगवंत मान सरकार पूरी तरह योग्यता के आधार पर भर्ती कर रही है और बेहतर होता अगर कांग्रेस सदन में बैठकर बहस करती और पंजाब के हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखती। पिछले इन्नी दिनों तो ये सारे कांग्रेसी ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਂਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਦਾਰਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। कुल मिलाकर पंजाब विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा सियासत के केंद्र में रहा। विपक्ष के सवालों का सरकार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया और कहा कि वो हर सवाल पर चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।